देखो, संग दोष का असर भी बहुत भारी होता है। जिन्होंने सत्संग सुना है उनको पता है कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बात करना, कैसे सामने वाले से व्यवहार करना, कैसे खाना, कैसे सोना और मन में कैसे अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना। अर्थ शुद्धि दान से, शरीर की शुद्धि सेवा से, मन की शुद्धि भगवान के भजन से होगी। ये बात वो समझते हैं। मैं आपको अमेरिका की बात बताता हूँ। एक अमेरिका में बहुत बड़ा चित्रकार था। उसका एक्सीडेंट हुआ अकस्मात और उसमें उसके हाथ कट गए। बड़ा प्रसिद्ध था। उसको अस्पताल में ले जाया गया। खून बहा जा रहा था। जो पट्टी वट्टी किया उतने में ही एक तुरंत का मरा हुआ व्यक्ति, जिसके हाथ ठीक थे, उसके परिवार वालों से संपर्क किया कि अगर हम इस मृतक व्यक्ति के हाथ ले लें तो ये चित्रकार के हाथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने उसकी सम्मति, परमिशन दे दी कि भले इसको तो ले जाके जला देना है, इसके बदले अगर इस मरे हुए व्यक्ति के हाथ किसी के काम आ सकते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। उस तुरंत के मरे हुए व्यक्ति के हाथ काटे गए और उस चित्रकार के हाथों में जो उंगलियां कटी थी वहां उसको सेट कर दिया गया। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ? उस चित्रकार ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने से पहले उसने एक चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी पढ़ी गई तो उसमें ये लिखा था कि मेरे हाथ एक्सीडेंट में कट गए, उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति की उंगलियां और हाथ लगाए गए, उसके बाद मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया और मेरे अंदर चोरी करने की आदत लग गई और मैं इस आदत से परेशान हो गया। मैं नहीं चाहता था किसी की वस्तु चुराऊं, लेकिन बलात् मेरे हाथ चुराते थे। मैं किसी की चीज़ को बिना पूछे उठाने में डरता था, लेकिन मेरी आदत पड़ती जा रही थी। मैं आदत से परेशान हो गया और इसी कारण मैं आत्महत्या करता हूँ। जांच की गई कि वो हाथ किसके थे तो पता चला जो व्यक्ति मरा वो भी बहुत बड़ा चोर था। तो चोर व्यक्ति का हाथ दूसरे के हाथ में लगने से संसर्ग दोष का प्रभाव हो जाता है और इस कारण दूसरे व्यक्ति को भी वह आदत लग सकती है। ठीक उसी प्रकार स्थान का दोष भी होता है कि जैसे एक स्लाटर हाउस में स्लाटर हाउस मतलब कत्ल खाना, वो कत्ल खाना किसी चर्च ने खरीदा। वहाँ चर्च बनी, प्रार्थना हुई तो सबको मारो काटो के विचार आए और म्यूजिक चला तो कुर्सियाँ एक दूसरे के ऊपर मारने फेंकने लगे। फिर जांचा तो बोले कि यहाँ कत्ल खाना था, तो प्रार्थना सभा में भी ऐसे ही मारो काटो के विचार आने लगे। तो यदि तुम आश्रम में जाते हो तो वहाँ की धरती पर तुम्हारा ध्यान भजन स्वाभाविक होने लगता है और तुम्हारे भीतर सात्विक परमाणु पैदा होने लगते हैं।
ऐसे ही जब तुम किसी ओजस्वी तेजस्वी महापुरुषों के निकट जाते हो तो तुम्हारे भीतर वैसे दिव्य परमाणु प्रकट होने लगते हैं। इसलिए संसर्ग अच्छा होना चाहिए। तो कर्म करते हुए 3 लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए। पहला, ईश्वर की सेवा के उद्देश्य से हमारे कर्म हो रहे हैं कि नहीं। दूसरा, सबकी भलाई के काम हो रहे कि नहीं। तीसरा, अंतःकरण की शुद्धि हो रही है कि नहीं। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो आनंदमय ईश्वर, सत्यमय ईश्वर और चैतन्यमय ईश्वर, इस भगवान का नाम है सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में सच्चिदानंद रूपाय से भगवान की स्तुति की गई कि सत्य स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है और आनंद रूप है। तो आनंदानि इमानि भूतानि जायन्ते। तो कोई व्यक्ति कुछ भी इसलिए करता है क्योंकि उसे आनंद चाहिए, लेकिन वो आनंद क्षणभंगुर है। उसे कहते क्षणभंगुर सुख, टिकता नहीं है। बीड़ी पीने में, सिगरेट पीने में बोले बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो मज़ा टिकता नहीं है। वो बल्कि बीमार कर रहा है, फेफड़े और स्वास्थ्य खराब करता। गुटखे पान मसाले का आनंद कैंसर करता है। ये लोग खाते हैं दुख के लिए, थोड़ी सुख के लिए ही खाते, लेकिन फिर बीमार होते और अस्पतालों में अपने गले और मुंह कटवाते। शराबी भी सुख के लिए ही करता है, लेकिन बदनामी होती है और अपना परिवार चौपट होता है, और उसके परिवार वालों को आँख का कैंसर हो सकता है। जो शराब पीते उनको आँख का कैंसर, उसको नहीं होगा तो उसके बेटे को, तिसको नहीं होगा तो तिसके बेटे को, उसको नहीं होगा तो उसके बेटे को, उसको नहीं हुआ तो उसके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे को होगा। जब ये आँख का कैंसर 11 पीढ़ी तक, 21 नहीं 11 पीढ़ी तक प्रभाव छोड़ सकता है शराबी की, तो जो भगवान का नाम का जाम पिएगा उसकी 21 पीढ़ी आबाद हो जाए, उसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य। तो वो आनंद सच्चा आनंद है। लगभग दुनिया के लोग झूठे आनंद में फंसे हैं। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी जो होती है वो हिरण की नाभि में होती है और उसकी सुगंध बड़ी दिव्य होती है, लेकिन वो मृग समझता है कि ये सुगंध पता नहीं कहीं बाहर से आ रही है, और वो उसे बाहर ढूंढने में जंगल में दर दर ढूंढता रहता है, लेकिन वो उसकी नाभि में होती है। ठीक उसी प्रकार जिस भगवान को, जिस परमात्मा को लोग तीर्थों में ढूंढते हैं, बद्री में, केदार में, गंगोत्री यमुनोत्री में, हिमालय की गिरियों गुफाओं कंदराओं में ढूंढते हैं, आकाश पाताल में ढूंढते हैं, मंदिरों में और मस्जिदों में, गिरजाघरों में और मक्का मदीना में ढूंढते हैं, गुरुद्वारे में ढूंढते हैं और मज़ारों में ढूंढते हैं उसी अल्लाह ताला को। जिसको चर्च में ढूंढते हैं उसी गॉड को, उसी खुदा को, उसी भगवान को, उसी ईश्वर को कोई सच्चा फ़कीर मिल जाए
कोई सच्चा ब्रह्मवेत्ता मिल जाए, कोई सच्चा सद्गुरु संत मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, तुम्हारे घट के पट हटा दे और तुम्हारे दिल में ही उस परमात्मा को प्रकट कर दे, तो तुम्हें सच्चा आनंद मिल जाए। आनंदानी इमानी भूतानी जायन्ते, कि जो भगवान पूरे दुनिया को पैदा करता है, जो परमात्मा पूरी दुनिया का पालन करता है, और जो ईश्वर सबका संहार करता है, वही आपके और मेरे हृदय की धड़कन चला रहा है, वही सूर्य को प्रकट कर रहा है, वही चंद्रमा को चमका रहा है, वही सितारों में टिमटिमा रहा है, और वही परमात्मा पक्षियों में किल्लोल बनके, वही हवाओं में, वही फिजाओं में, वही आसमान में सातों रंग बिखेर रहा है, और वही परमात्मा पिता में अनुशासन और माता में वात्सल्य बनकर प्रकट है। वही जल की कल कल ध्वनि बनकर, और वही समुद्र की उत्तुंग तरंगों के रूप में, ज्वार और भाटे के रूप में, वही तो परमात्मा दिख रहा है। उस परमात्मा को हम लोग कहाँ कहाँ ढूंढें। कोई जाए अमरनाथ, कोई जाए कैलाश, कोई जाए मक्का, लेकिन जो इतना नज़दीक, इतना पास, इतना साथ है, उसका पता नहीं, और हम न जाने कहाँ कहाँ उसको ढूंढ रहे हैं। तो आओ इस आनंदानी इमानी भूतानी जायन्ते, इस आनंद स्वरूप परमात्मा को अपने ही घट में, अपने ही दिल में पाने के लिए ध्यान करो। उन महापुरुषों के चरणों में अत्यंत श्रद्धा से, प्रेम से और भक्ति से प्रणाम करते हुए अपनी अहंता और ममता को छोड़कर शरणागति भाव से कि हे नाथ हम तेरे, तुम हमारे, और उनके सत वचनों को अपने हृदय में धारण करते हुए अपने मन में, अपने हृदय में उस आनंद का अनुभव करो, क्योंकि आप और हम, पूरा जगत उस आनंद से उत्पन्न हुआ है, और फिर भी हम दुखी हैं। आनंद से पैदा हुए फिर भी हम परेशान हैं, आनंद से आए हैं फिर भी हम चिंतित हैं, आनंद से प्रकट हुए फिर भी हम दुख में जीवन घसीट रहे। ना ना, आओ उस छुपे हुए आनंद को उभारो। आनंदानी इमानी भूतानी जायन्ते। आओ सच्चे साधकों की साधना मिलकर करो, दूर हो दुख दर्द से प्रार्थना मिलकर करो। आओ कदमों को बढ़ाओ आत्म कल्याण के लिए, दूर हो दुख दर्द से प्रार्थना मिलकर करो। क्या प्रार्थना करेंगे? असतो मां सद्गमय। हे प्रभु, असत्य संसार में तो हमने बहुत जीवन गंवाया, अब हमें सत्य का प्रकाश दिखाओ। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चलो।
ये दिन का प्रकाश तो हमें दिखता है, लेकिन जिसको ऋषियों ने प्रकाश कहा वो तो महापुरुष ही दिखाते हैं कि प्रकाश क्या है। आनंदानी इमानी भूतानी जायन्ते, उस आनंद में परमेश्वर की भक्ति करने से सच्चा प्रकाश क्या होता है ये मालूम पड़ता है। मृत्यु और माम अमृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर हे नाथ हमें ले चलो।